Hello and welcome friends to our channel. Today our lecture topic is on partnership. ठीक है, पार्टनरशिप पे आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। हम पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सो दैट आप कोई भी क्वेश्चन पार्टनरशिप पे आए उसको आप सॉल्व कर ले जाओ। ठीक है, तो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे लेके चलेंगे। क्वेश्चन क्या है, स्वाति एंड रजनी इंटर्स इनटू अ पार्टनरशिप विद देयर कैपिटल्स। ठीक है, कैपिटल्स का रेशियो दिया गया है 5:6। एट द एंड ऑफ 7 months स्वाति विड्रॉ हर कैपिटल इफ दे रिसीव द प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है इन द रेशियो 5:9। देन फाइंड हाउ लॉन्ग वॉज रजनी कैपिटल यूज। दैट मीन्स कि रजनी कितने दिन बाद या कितने मंथ बाद जो पैसे विड्रॉ करती है, सो दैट उनका प्रॉफिट का रेशियो क्या रहता है 5:9। तो अगर हम बात करें तो जो मोटा मोटा दिया गया है वो क्या है, स्वाति और रजनी का जो इन्वेस्टमेंट है कैपिटल का वो कितने रेशियो में दिया गया है, 5:6 के रेशियो में दिया गया है। ठीक है, रेशियो का यहाँ मतलब क्या होता है, देखो रेशियो मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप दो भाई हो, ठीक है, ए और बी, अगर इनका इन्वेस्टमेंट, अगर इसने किया 2,000 रुपये और इसने इन्वेस्टमेंट किया मान लो 3,000 रुपये, तो ए और बी का इन्वेस्टमेंट पर मंथ की बात करेंगे तो कितना होगा, 2:3। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे स्वाति और रजनी का जो रेशियो है वो 5:6 में दिया गया है। डैट मीन्स अगर पर मंथ की बात करें, हम पर मंथ की अगर हम बात करें तो स्वाति का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा कैपिटल का, स्वाति कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 5x, है ना। एंड रजनी की बात करें तो रजनी का कितना हो जाएगा, रजनी का हो जाएगा 6x। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, 5x और 6x क्या है, पर मंथ दोनों का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्लियरली दिया गया है कि 7 मंथ में जो है स्वाति विड्रॉ कर लेती है कैपिटल। दैट मीन्स अगर बात करोगे इन 7 मंथ्स स्वाति का कैपिटल कितना हो जाएगा, तो स्वाति का कैपिटल हो जाएगा 5x क्रॉस 7। ठीक है, क्यों हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि देखो अगर आप जनरल करोगे, अगर 5 रुपये आप पर मंथ किसी चीज़ पे एक्सपेंड कर रहे हो तो 3 मंथ में आप कितना करोगे, 5 × 3 15 रुपीज़। ओके, तो वही यहाँ पे हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख रहे होंगे कि ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो IIFT RRB 2000 दोनों में आया हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे अपने वीडियोस में, आगे भी हम ले आएंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट क्वेश्चंस, है ना। तो एक पूरा क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, पूरा एक कंटेंट मिल जाएगा और उस पर सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे मोटिवेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन। सो आप वीडियो में हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगर अच्छा लगेगा कि क्या अच्छा लगा, या फिर आपको अगर कोई सजेशन देना वो भी आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इन 7 मंथ स्वाति का कितना हो गया, 5x क्रॉस 7। अब रजनी की अगर बात करें तो रजनी का अगर हम बात करें, बट रजनी का कोई पर्टिकुलर मंथ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 7 मंथ में करती है, बट रजनी का ही हमें निकालना है। तो लेट रजनी जो है वो y मंथ के लिए इन्वेस्ट करती है, कितना करती है, y मंथ के लिए इन्वेस्ट करती है ना। तो y मंथ के लिए इन्वेस्ट करेगी तो रजनी का प्राइस कितना हो जाएगा, रजनी का प्राइस हो जाएगा 6x × y। ठीक है, जैसे अगर आप वही कंसेप्ट होगा कि 5 रुपए अगर पर मंथ देते हो तो 3 मंथ के लिए क्या होगा 5 × 3, वैसे ही हो जाएगा। अगर रजनी की बात करेंगे तो 6x × y। y हमने क्यों किया, क्योंकि हमें रजनी कितने मंथ तक कैपिटल इन्वेस्ट करती है इसका पता नहीं है। अब चलिए ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है उनका प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है ना, प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है, आप देख रहे होगे 5:9। तो अगर आपको पता है कि अगर बात करें कि प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया है 5:9, ये दिया गया है या 5:9 ये रेशियो दिया गया है अगर प्रॉफिट का, तो आपको पार्टनरशिप में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जिस रेशियो में कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है उसी रेशियो में, है ना, जिस रेशियो में कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है उसी रेशियो में प्रॉफिट का भी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा प्रॉफिट का वो आपकी कैपिटल के इन्वेस्टमेंट पर ही होगा उसी रेशियो में। ठीक है, तो ये बेसिक होता है पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में। ठीक है, ये चीज बेसिक होता है कि जितना आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहेगा उतना ही आपका प्रॉफिट जो होगा वो रहेगा। तो स्वाति और रजनी की बात करें तो अगर प्रॉफिट 5:9 है तो उनका कैपिटल का भी इन्वेस्टमेंट जो होगा, सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल रेशियो जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बराबर होगा आपका किसका, प्रॉफिट रेशियो के। ठीक है, तो अब
प्रॉफिट रेशियो के। तो अब कैपिटल रेशियो तो आपको पता है कितना है, अगर हम बात करें स्वाति इज टू रजनी की अगर हम बात करें तो कैपिटल रेशियो तो पता है स्वाति का कितना है, अगर स्वाति का हम बात करें तो स्वाति का कितना है 5x इंटू 7 एंड रजनी का कितना है 6x इंटू वाई, ठीक है। और दोनों का प्रॉफिट रेशियो कितना है 5:9, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। एक बार और समझाते हैं कि स्वाति का कितना है 5x:7 यानी कि 5x पर मंथ 7 मंथ के लिए, और रजनी का 6x इंटू वाई फॉर वाई मंथ, और दोनों का जिस रेशियो में प्रॉफिट का है उसी रेशियो में कैपिटल का भी इन्वेस्टमेंट है, इसका यहाँ पे यही है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप इजीली कर ले जाओगे, सिर्फ कैलकुलेट करना है और y की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे हमें। तो यहाँ से देखो x कट डाउन हो जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू बात करोगे तो 5 इंटू 7 इंटू 9 होल अपॉन 6 इंटू 5, 5 से 5 कट डाउन हो गया 21 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 10 1/2, ठीक है। सो इसका मतलब कितना हुआ कि 10.5 मंथ है ना, 10.5 मंथ के लिए उसने इन्वेस्ट करी रजनी ने, तो आंसर विल बी 10.5 मंथ के लिए इन्वेस्ट की। तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कोई, तो ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 10 मंथ दिया है, बट इट इज नॉट 10 मंथ ओनली, इट इज 10.5 मंथ के लिए रजनी ने इन्वेस्टमेंट की, ठीक है।